नंबर 4 देखा जाए, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, बुक में सुधार लेना आपके गलत दिया हुआ है। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए बी सी का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ई एफ का 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें डी ई निर्धारित करना है। चाहो तो आप यहाँ पे दो त्रिभुज बना सकते हो समझने के लिए, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ए बी सी और यहाँ पर डी ई एफ, ठीक है, समझने के लिए बना भी सकते हो, नहीं भी बनाएंगे भैया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या है, तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ए बी बराबर में 10 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वह 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है, डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वह 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है भैया, दो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है डी ई का वैल्यू। तो देखो तो यह ए बी के संगत ही है ना जी। चलिए इसका हल देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, यह दिया है ना। चलिए तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के वही कहानी लिख रहे हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, वर्गों का अनुपात होता है, ठीक है, या अनुपात का वर्ग होता है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, यानी कि अब जब भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है, वर्गों का अनुपात हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा इसी हिसाब से लेके चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या लिखेंगे भैया, तो इसका भुजा अगर ए बी लेते हैं, क्योंकि ए बी दिया हुआ है, तो ए बी का वर्ग और बटा में किसका वर्ग, तो ए बी के संगत डी है, डी ई का वर्ग। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं। अगर यहाँ पे यहाँ नियम में लिखते हैं कि अनुपात के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसका वैल्यू है 20, इसका वैल्यू है 45। ए बी 10 दिया है, 10 वैल्यू ही रख दो 10, और डी ई निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है जी। चलिए, ठीक है, चलो अब देखो यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका कट के 4 से काट सकते हैं ना, 5 से काट सकते हैं, 5 का 20 और 5 9 45, तो स्क्वायर यहाँ देखा जाए तो यह 2 और 3 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2/3 बराबर में 10/DE, यानी कि 2DE बराबर में 30, यानी DE बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, DE बराबर 15 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए अगला